सवाल आपके सामने है और लिखा है फॉर अ केमिकल रिएक्शन दिस। केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है 2 moles of reactant A reacts with 1 mole of reactant B to give product। और इसके हिसाब से जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखने जाएंगे तो आपकी रेट एक्सप्रेशन ये बनेगी, यानी ए की पार्ट 2 आएगी और बी की पार्ट 1 आएगी। क्यों आएगी जी? क्योंकि मोल्स कॉन्सेंट्रेशन की पार बन जाते हैं। खैर सवाल में आपसे लिखा हुआ है जी विल आर इंक्रीज, यानी रेट की बात हो रही है। पूछा गया है जी विल रेट इंक्रीज या डिक्रीज और रिमेन अनचेंज। आपसे कह रहे हैं जी कि रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कंडीशन आपको दी है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डबल, अगर कॉन्सेंट्रेशन ए की और बी की यानी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को अलहदा अलहदा, ठीक है जी, डबल किया जाए। एक साथ डबल करने को नहीं कह रहे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, यानी दो पार्ट हैं न्यूमेरिकल के। तो क्या फर्क पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की डबल करने पर रेट पर, ये आपसे इस सवाल में पूछ रहे हैं। यानी इस न्यूमेरिकल में आप ये सीखने जाएंगे जी कि कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या इफेक्ट है। और अगर हम देखें तो रेट लॉ हम सबको मालूम है और हम जानते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब है अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, तो डबल तो मैं नहीं कहूँगा, हम कहेंगे जी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वही हमें निकालने जाना है न्यूमेरिकल के अंदर, तो ये सीखेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर। अब ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। मैथमेटिकल वर्किंग इसकी क्या होती है वो आपको असल में सिखाना मकसूद है। डेटा बनाते हैं जी। हमने लिखा जी कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, तो इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ए की वेरी हो जाएगी, इसलिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन ए के साथ ऊपर डैश लगाया। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो गई और ये कितनी हो गई? डबल हो गई। डबल का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई। तो रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रेट ऑफ द रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है dx अपॉन dt और उसके ऊपर भी मैंने क्या लगाया है? डैश लगाया, यानी रेट भी वेरी हो जाएगा। कितना वेरी होगा ये हम निकाल लेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ए की डबल करने पे रेट कितना हो जाएगा वो निकालने जाना है। उसके बाद दूसरा पार्ट है जी कि कॉन्सेंट्रेशन अगर बी की वेरी होगी और वेरी कितनी होगी? डबल हो जाएगी। तो मैंने बी डैश लिखा, इसका मतलब है बी की कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो गई और कितनी हुई? 2 टाइम्स हो गई, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 2 करवा दिया। और ये होने पे रेट क्या हो जाएगा ये मुझे निकालने जाना है न्यूमेरिकल के अंदर। सबसे पहले मैं रेट एक्सप्रेशन लिखने जाऊंगा और रेट एक्सप्रेशन में अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के लिखता हूँ। तो मैंने देख के लिखा जी dx अपॉन dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, यहाँ पे 2 लगा हुआ है इसलिए ये पार बन गई है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ये इस न्यूमेरिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। अब मैंने लिखा जी मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूँ? मैं नया रेट फाइंड करने जा रहा हूँ, यानी जो रेट वेरी हो जाएगा और कितना वेरी होगा वो मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। रेट डैश इसको लिखा है। और कब? जबकि कॉन्सेंट्रेशन ए की क्या हो जाएगी जी? डबल हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हमने क्या लिखी जी? रेट एक्सप्रेशन लिखी। और रेट एक्सप्रेशन में जो जो चीज वेरी होगी वो उस चीज पे मैंने क्या लगाया? डैश लगाया, यानी रेट वेरी होगा। और रेट वेरी होगा ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के वेरिएशन से, तो मैंने इसके ऊपर डैश लगाया। और क्योंकि बी मैंने वेरी करना नहीं है इसलिए बी को मैंने पे डैश नहीं लगाया है, बी को मैंने एज इट इज लिखना है। अब मैंने क्या लिखा जी? अब मुझे तो देखिए रेट तो मुझे निकालने जाना है इसलिए मैंने dx अपॉन dt पे डैश ही लगाया है। लेकिन ए की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि डैश कितना वेरी हो रही है तो वो 2a हो रही है, तो a डैश की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2a लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है। और मैं ये जानता हूं कि 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है। तो मैंने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद इसको मैंने इस ब्रैकेट से बाहर निकाल के क्या लिख दिया जी? 4 लिख दिया। तो ये क्या बन गई? ये बन गया 4 रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। और मैं ये जानता हूं कि के ए का स्क्वायर और बी ये किसके बराबर है? आप क्या देखना है? ये रेट के बराबर है। तो 4 वो फैक्टर है जिसका इजाफा हुआ है, तो इसलिए मैंने के ए स्क्वायर बी की जगह क्या लिख दिया? dx अपॉन dt लिख दिया। और यहां से मुझे पता लग गया जी कि रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो जवाब क्या आ रहा है जी? कि रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो dx अपॉन dt ये आपका इनिशियल रेट है कि जिस वक्त कॉन्सेंट्रेशन को आपने वेरी नहीं किया, लेकिन जब आपने कॉन्सेंट्रेशन को वेरी किया
तो रेट कितने टाइम्स हो गया जी? 4 टाइम्स हो गया। तो सिंपल आपको अंदाजा हो गया जी कि कॉन्सेंट्रेशन ए की डबल करने से रेट इंक्रीज हुआ है, लेकिन रेट कितना इंक्रीज हुआ है जी? 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट ए की से डायरेक्ट इसका रिलेशन नहीं है, बल्कि स्क्वायर टाइम्स रिलेशन है, तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। पार्ट बी को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने लिखा जी फाइंडिंग a variation in rate, a new rate when concentration of B is double। तो मैंने अब रेट लॉ को इसके हिसाब से लिखा है। तो मैंने लिखा जी डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर है? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, और बी की कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो रही है, इसलिए मैंने इस पर डैश लगा दिया। अब मैंने जो बी की कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो रही थी, 2 टाइम्स हो रही थी, उसकी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये 2 क्योंकि रेट एक्सप्रेशन का हिस्सा तो होता नहीं है, इसलिए 2 को मैं सबसे आगे ले आऊंगा, इसको बाहर निकाल दूंगा। तो मैंने इसको बाहर निकाल के यहाँ लिख दिया, और मैं ये जानता हूँ कि के ए स्क्वायर बी किसके बराबर है? रेट के बराबर है। तो मैंने पुट किया जी ये रेट के बराबर है, तो इसका मतलब है रेट कितने टाइम्स वेरी हो गया? 2 टाइम्स वेरी हो गया, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द इनिशियल रेट। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रेट इंक्रीज हुआ है, और उसी तरह से इंक्रीज हुआ है जिस तरह से आपने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, और ये पावर 1 टाइम्स वेरी हो रहा है। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर आपने क्या सीखा जी कि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रेट कितने टाइम्स वेरी होगा। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जी, क्या आप रेट एक्सप्रेशन को लिखें और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन को पुट कर दें और मैथमेटिकली उसे सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आप ये बता दें कि रेट कितने टाइम्स वेरी हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रेट वेरी होगा, और ये वेरी होगा जी, वेरी इसकी वेरिएशन असल में इसकी पावर पे डिपेंड करती है जी। तो क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है तो ये 4 टाइम्स वेरी हुआ, और अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो फिर ये 8 टाइम्स वेरी होता। अगर आपको इन न्यूमेरिकल के अंदर कोई वैल्यू दी हुई होती तब भी आप यहाँ तक पहुँच के वो वैल्यू पुट कर सकते हैं रेट की, और उसकी मदद से भी आप नया रेट निकाल सकते हैं जी। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, और डायरेक्टली भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं जी और रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपने ये सीखा जी कि कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ द रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है।